हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू संजय गौड़ावत आईटी एंड मेडिकल एकेडमी। सो हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है क्या, और वो उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल समझेंगे कि वो एक्चुअल स्पेक्ट्रम है क्या, मतलब क्या है उसका। जैसे कि अपने पास एक वाइट लाइट है। फॉर इंस्टेंस हमने क्या किया, उसे हाइड्रोजन गैस से पास किया है। से जैसे हमने शुरू में डिस्चार्ज ट्यूब पढ़ा था, उस तरीके का अपने पास एक ट्यूब है और उसमें हमने हाइड्रोजन गैस फिल किया हुआ है। तो हाइड्रोजन गैस के अंदर क्या होगा अगर हम वाइट लाइट पास करेंगे तो जो भी इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट होगा। और एक्साइट होने का मतलब क्या है कि लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट पे जाएगा, मतलब उसका ऑर्बिट जो है वो चेंज होने वाला है। ठीक है, अगर ऑर्बिट चेंज होगा, अगर वो नीचे से ऊपर जा रहा है, एक्साइट हो रहा है, तो वापस वो आएगा भी डी एक्साइट भी होगा। जब वो एक्साइट हो रहा है तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, क्योंकि लाइट के अंदर एनर्जी है। तो जब डी एक्साइट होगा तो वो एनर्जी रिलीज करेगा, और जो वो एनर्जी रिलीज करेगा उसी एनर्जी को हम यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से आता है। बट हालांकि अपने को एनर्जी इस नॉर्मल तरीके से तो दिख नहीं सकता, इस वजह से हम प्रिज्म का यूज करते हैं। जैसे हमने रेनबो देखा होगा, रेनबो में देखते हो तो सिंपल सिंगल कलर जो होता है, बारिश होने के बाद जो रेनबो दिखता है अपने को, तो सिंगल कलर है, साथ अलग अलग कलर में स्प्लिट अप हो जाता है। तो उस तरीके से प्रिज्म भी वही काम करता है, 7 अलग अलग कलर में स्प्लिट हो जाता है और अपने को मतलब अलग अलग यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ फोटोग्राफिक यहाँ पे लाइन अपने को दिखेगी। ठीक है, फाइन फाइन एकदम पतले पतले लाइंस दिखते हैं, नहीं है? तो एक बार रीड करते हैं। When hydrogen gas at low pressure taken in discharge tube and light emitted on passing electric discharge is passed to prism, then a spectrum is obtained। मतलब वही बात बोले कि व्हाइट लाइट को पास किया हमने हाइड्रोजन गैस से, फिर उससे पास होने दिया उस लाइट को, फिर जो प्रिज्म के थ्रू वो जो स्प्लिटिंग हो रही है उसी को हमने ऑब्जर्व किया एक जगह पे, एक फिल्म पे। This observed spectral line is made up of infinite number of small lines। उसमें बहुत सारे छोटे छोटे लाइन्स है। ठीक है। तो वो जो लाइन्स है ना अपने पास, उस लाइन्स को अलग अलग तरीके से नाम दिया गया। हर साइंटिस्ट ने अपने अपने अकॉर्डिंगली वहाँ पे नाम दिया है। अब जैसे कि फर्स्ट सीरीज है, फर्स्ट मतलब क्या है, इनकी वैल्यू 1, फर्स्ट ऑर्बिट। तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में कहीं से भी आ सकता है, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6, 7, 8 इनफाइनाइट से। वैसे अगर सेकंड में, तो सेकंड में कहाँ से आ सकता है, 3rd, 4th, 5th, जो भी उससे बड़ी वैल्यू है। तो वही सारे यहाँ पे सीरीज लिखा हुआ है और साइंटिस्ट का नाम लिखा हुआ है। जैसे n की वैल्यू 1 है तो मुझे लाइमन बोल रहे, 2 है तो बाल्मर बोल रहे, पास्चन, ब्रैकेट, पीफर्ड, हम्फोनी। अपने को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो है लाइमन है, ये यूवी रीजन में आता है, और जो बाल्मर ये विजिबल है। ठीक है, उसके बाद जो वो 3 लिखे हुए है ना, मतलब ये जो 2 लिखे हुए अपने पास, बाल्मर, पास्चन, ये विजिबल है। उसके बाद जो उधर 3 लिखे हुए वो इंफ्रारेड रेज में आता है। तो विजिबल भी हम थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे तो अपना काम हो जाएगा। अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इलेक्ट्रॉन्स वापस आ रहे हैं, उसी का यहाँ पे लाइन बनाया हुआ है। और जब भी इलेक्ट्रॉन्स वापस आ रहे हैं तो कुछ एनर्जी एमिट करेगा। तो ये एनर्जी के बारे में ही अपने को स्टडी करना है यहाँ पे, इतना। और जो अपने पास इलेक्ट्रॉन है, अगर उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी तो क्या करेगा, वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, और एनर्जी ज़्यादा तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, वेवलेंथ कम। और अगर एनर्जी कम हुई तो कम डिस्टेंस कवर करेगा। फॉर इंस्टेंस हम लाइमन की बात कर रहे हैं, तो हम बोले एनर्जी ज़्यादा होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम एनर्जी के लिए हम क्या करें। अगर हम बोल रहे हैं कि एनर्जी मैक्सिमम है तो जो वेवलेंथ है ये मिनिमम ही होगा। तो अगर एनर्जी मैक्सिमम होगा तो क्या करेंगे, बहुत दूर से आएगा इलेक्ट्रॉन। दूर का मतलब क्या, इनफाइनाइट से हम लेकर आएंगे यहाँ पे। और वैसे अगर यहाँ पे अगर अपने को बोलते हैं कि एनर्जी मिनिमम करना है तो वेवलेंथ जो है वो मैक्सिमम होगी, वो वैल्यू। एनर्जी मिनिमम मतलब क्या है, एकदम शॉर्टेस्ट वैल्यू होना चाहिए, एकदम क्लोज से वो आना चाहिए। तो एनर्जी मिनिमम, वेवलेंथ मैक्सिमम एक ही बात है। एनर्जी मिनिमम मतलब कि एकदम पास से आएगा, तो लाइमन में कहाँ से आएगा, बाल्मर से आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अपने पास यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा हुआ है जो कि हम बोर्स मॉडल से डेराइव हम कर सकते हैं। हालांकि अभी के लिए तो हम ये बस फॉर्मूला याद रखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ 1/λ 13.6 z²/h 1/n1² - 1/n2²। लैम्डा का मतलब वेवलेंथ है, और n1 h अपने को पता प्लैंक्स कांस्टेंट, z का मतलब एटॉमिक नंबर है, n1 n2 जो लिखा हुआ है ये ऑर्बिट का नंबर है।
N1 मतलब कहाँ पे आ रहा है, N2 मतलब कहाँ से आ रहा है, ठीक है। और ये जो 13.6/hc लिखा हुआ है ना, इसे हम RH के बराबर लिखते हैं, यहाँ पे HC लिखा हुआ है सर। तो कांस्टेंट करके हम उसे नया कांस्टेंट करके नाम दे दिया यहाँ पर, ठीक है। न्यू बार भी हम बोलते हैं इस तरीके से, जो वेव नंबर होता है उसको भी हम बोल सकते हैं कि 1/λ होता है। तो हमने लिखा कि RH z² 1/n² माइनस 1/n² RH की जो वैल्यू यहाँ पर दी गई है अपने 1.1 10⁻7 मीटर इनवर्स, ऐसा, ठीक है। तो अगर वो मीटर इनवर्स लिखा हुआ है, जैसे इस वैल्यू को हम यहाँ से हटाते हैं, जो मीटर इनवर्स जो लिखा हुआ है वो क्या है, 1/मीटर है। और अगर अपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना है, मीटर को 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। तो वहीं पे देखो 100 सेंटीमीटर यहाँ पे पुट कर दिया और सॉल्व करें तो सेंटीमीटर इनवर्स में 1.1 10⁻5 वैल्यू आएगी। इसे रिडबर्ग कांस्टेंट भी बोलते हैं। रिडबर्ग कांस्टेंट ऐसे देखने में तो अपने कांस्टेंट लग रहा है, बट ये अलग अलग एटम के लिए अलग अलग वैल्यू आ सकती है। बट हालांकि इतना डिटेल में अपने को जानना नहीं है, उतना अपने सिलेबस का नहीं है, ठीक है। तो अपने पास जो वेरियस लाइंस है ना, उसे हमने नाम दिया है, अल्फा, बीटा, गामा और इधर डेल्टा करके नाम दिया। फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन। फर्स्ट का मतलब क्या है, जैसे लाइमन अगर हमने लिखा, लाइमन का मतलब n की वैल्यू 1 है, इधर n की वैल्यू 2, 3, 4 और इधर 5 लिखा हुआ है। तो जो पहला लाइन आ रहा है इसे हम बोले अल्फा, सेकेंड लाइन जो है वो हम बोले बीटा, थर्ड गामा, 4 जो लाइन आएगी यहाँ पर उसे हम बोलेंगे डेल्टा। इस तरीके से अपने पास लाइन से नाम दिया गया, ठीक है। तो अब हम एक फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं और वहाँ पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि नंबर ऑफ लाइंस कितने आ सकते हैं। फॉर इंस्टेंस कि अगर मल्टीपल इलेक्ट्रॉन है और वो बहुत सारे हैं वहाँ पर, तो अगर 4 से 1 पे आ रहा है तो कितना पॉसिबिलिटीज हो सकता है, ठीक है। तो जैसे अगर 4 से 1 पे आना है तो हम देखते हैं कितना क्या क्या पॉसिबिलिटीज आ सकता है जस्ट 4 से 1 पे आने का। ऐसा 4 से अगर 1 पे आना है तो 4 से 1 पे आने का ऑप्शन कितना है कि एक हम बोल रहे हैं इस तरीके से आए 4 से डायरेक्टली ऐसा, या फिर क्या है 4 से नीचे आने का ऑप्शन क्या है, 4 से वो डायरेक्टली आ जाए, या 4 से 2 पे आए, या 4 से इधर आए 3 पे आए। n की वैल्यू हम बोले 1 2 3 4 अपने को दी गई है। और इस पे हम ना बस ये बता रहे, पॉसिबिलिटी बता रहे कि 4 से लाइन कितना कितना आ सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है नीचे आने का। जो स्टार्ट होना चाहिए 4 से, खत्म कहीं पे भी हो सकता है। तो ये 3 ही पॉसिबिलिटी है मेरे हिसाब से। तो 4 अगर लिखा है तो 3 लाइन मिल रहा है। तो हम अगर n लिखेंगे तो हम बोले n-1। अब अपने को 3 से देखना है एक बार, उसी फॉर्मूला को हम वेरीफाई कर लेते हैं। 3 से कहीं पे भी जाने के कितने ऑप्शन नीचे आने के लिए, तो 3 से डायरेक्टली आ जाए या 3 से 2 पे आए। ध्यान रखना अपने को 2 से 1 पे नहीं आना है, मैं बोला 3 से ही कर रहा है, हम एक एक करके काउंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी 2 लाइन दिखी अपने को, तो 3 के लिए 2, मतलब वहां पे भी n-1 रखना है अपने को, ठीक है। लेकिन n जो हम बोल रहे हैं 4 है, यहाँ पर 4 से हमने स्टार्ट किया। 4 के लिए 3 लाइन है, 3 के लिए 2 लाइन है, और 3 हम 4 के रिस्पेक्ट में अगर बताएं तो क्या है, ऑलरेडी 1 कम है, और 3 से भी अपना 1 कम लाइन मिलेगा। तो n-2 n-3 इस तरीके से चलते चलते अपने लास्ट में 1 लाइन मिलेगा। अब अपने को यहाँ पे सभी वैल्यूज को ऐड करना, और अगर हम देखें तो ये AP है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर हम इस साइड से ऑब्जर्व करें तो AP का सम का फॉर्मूला क्या होता है, SN जो होता है उसे हम लिखते हैं n इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स है, कितने नंबर ऑफ टर्म्स है यहाँ पे। अगर हम यहाँ से देखें तो 1 2 3 करके n-1 तक आ रहा है, तो n-1 टर्म है, यहाँ पे पुट कर दिया। a मतलब पहला टर्म, पहला टर्म कितना है 1 है, तो यहाँ पे लिखा 2 इंटू 1, ठीक है। फिर से अपने को यहाँ पे n-1 ही वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर। तो n कितना है यहाँ पर, n-1 है एक्चुअली, n-1 टर्म है, तो n-1 -1 इंटू 1। 1 का मतलब कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस क्या है, 1 के बाद 2 आएगी वैल्यू 3 4 5, तो यहाँ 1 लिखा है और 2 से डिवाइड कर दिया। सिंप्लीफाई अगर हम करें इसे तो अपने पास n-1 इंटू n अपॉन 2 आ जाएगी वैल्यू।
ये फॉर्मूला अपने को तब अप्लाई करना है जब मल्टीपल एटम्स है वहाँ पे या मल्टीपल इलेक्ट्रॉन है, और कैलकुलेट हम क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ लाइंस। ठीक है। अब हम सेकंड केस यहाँ पे अप्लाई करेंगे, उसमें लिखा हुआ है व्हेन इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स टू एनी एक्साइटेड स्टेट फ्रॉम एनी अदर एक्साइटेड स्टेट। वहाँ पे क्या था कि किसी भी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे आ रहा था। अब हम बोले कि किसी भी एक एक्साइटेड स्टेट से दूसरे एक्साइटेड स्टेट पे आ रहा है, तो उसका ये फॉर्मूला है डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस वन। फॉर इंस्टेंस अगर वो 4 से 2 पे आ रहा है तो दोनों का डिफरेंस लो आप, 4 माइनस टू 2 इंटू 2 प्लस 1 करके आप यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो, नंबर ऑफ लाइन्स हम निकाल सकते हैं। हालांकि इसे ना हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, फॉर्मूला की अपनी ज़रूरत नहीं है, पुराना फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। करना क्या है यहाँ पे, जो 2 लिखा हुआ है ना, इसको आप ऐसा करो, जो भी ये जो लास्ट लाइन है उसको ऐसा करो कि वो नीचे आ जाए, शिफ्ट हो जाए। जैसे एक बार हम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं, यहाँ लिखा हुआ है दोनों का डिफरेंस 2 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन 2, तो वैल्यू आ जाएगी 3 ऐसा। ठीक है। अब उसके बाद में क्या बोला ना, जो नीचे वाला लाइन है उसको आप नीचे शिफ्ट कर दो कि वो 1 पे आ जाए। तो अगर हमने इसे 1 लिख दिया, 1 कम किया, तो 4 को हम क्या लिखते हैं, 3 लिख देंगे। अब वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, n माइनस 1 इंटू एन डिवाइडेड बाई 2। तो n की वैल्यू हम पुट करेंगे 3 माइनस 1 इंटू 3 अपॉन 2, वैल्यू आ जाएगी 3। देखो दोनों फॉर्मूला से सेम ही आंसर आ रहा है। तो अगर हम ये फॉर्मूला ना भी यूज़ करें तो भी आ सकता है अपने पास। ठीक है। अब अपने पास अगला फॉर्मूला केस थर्ड, कि बस सिंगल इलेक्ट्रॉन ही आ रहा है ग्राउंड स्टेट पे। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन का आने का क्या क्या ऑप्शन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। मिनिमम लाइन क्या होगा कि वो डायरेक्टली किसी भी एक्साइटेड स्टेट से डायरेक्ट ग्राउंड स्टेट पे आ जाए, एक लाइन में आ गया वो ग्राउंड स्टेट पे। और मैक्स क्या हो सकता है कि एक एक स्टेप वो करके आए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स करके आए वहाँ पे। तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ लाइन तो एक ही होगा, लेकिन अगर n है, मैक्सिमम निकालना है अपने को, तो जैसे 5 लिखा तो 5 के लिए कितने लाइन दिख रहे हैं अपने को, 4। तो यहाँ पे n माइनस 1 लिखा हुआ है, इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो आइए हम कैलकुलेट करते हैं, कुछ क्वेश्चंस को अप्लाई करते हैं, लेवल 2 के क्वेश्चन। हाईएस्ट पॉसिबल वेवलेंथ टू लोएस्ट पॉसिबल वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज। अगर हम बोल रहे हैं कि वेवलेंथ की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए तो एनर्जी कम, मिनिमम एनर्जी मतलब क्लोजेस्ट होना चाहिए, एकदम क्लोज पास से आना चाहिए। वेवलेंथ का फॉर्मूला है RH Z स्क्वायर इंटू 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर। यहाँ पे उन्होंने बोला है कि लोएस्ट हाईएस्ट पॉसिबल वेवलेंथ, तो वेवलेंथ मैक्स अपॉन वेवलेंथ मिनिमम। यहाँ पे हम इस तरीके से रख के देख रहे हैं, दोनों का रेशियो निकालता है, बाद में हम देखेंगे कि क्या आने वाली है अपने पास वैल्यू। तो इक्वल्स टू लिखा हमने, और यहाँ पे हम फिर से लिख रहे हैं एक बार, RH Z स्क्वायर इंटू 1 बाई N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो उल्टा हो जाएगा वेवलेंथ। चलो इसे हम ना अभी लास्ट में सिंप्लीफाई करते हैं। तो इस जगह पे हम वैल्यू पुट करते हैं, RH देखो Z देखो, तो ये दोनों टर्म कैंसिल ही हो जाएंगे ऊपर नीचे से। ठीक है। अब अपने को उन्होंने बोला लाइमन सीरीज है, लाइमन की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन 1 स्क्वायर करो, माइनस उन्होंने बोला है कि हाईएस्ट पॉसिबल वेवलेंथ मतलब एनर्जी कम, एनर्जी कम तो ज़्यादा डिस्टेंस को कवर नहीं करेगा, मतलब पास से आएगा। पास का मतलब जस्ट सेकेंड लाइन 1 के बाद कौन सा नंबर है, 2। लाइमन पे ही आ रहा तो 1 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, अपने को वैल्यू पुट करना हाईएस्ट लोएस्ट वेवलेंथ। वेवलेंथ अगर लोएस्ट हम रखेंगे तो एनर्जी मिनिमम मैक्सिमम होनी चाहिए। एनर्जी मैक्सिमम मतलब क्या, दूर से आएगा, दूर से आएगा मतलब हम यहाँ पे इन्फानाइट पुट करेंगे। ठीक है। अब इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करने पे ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/4 और नीचे 1 अपॉन इन्फानाइट 0 ही होता है, तो 3/4 आ गया। ये जो हमने सिंप्लीफाई किया है ये वैल्यू है लैम्डा मिनिमम अपॉन लैम्डा मैक्सिमम, बट अपने से उल्टा पूछा गया है, वेवलेंथ मैक्सिमम अपॉन वेवलेंथ मिनिमम। तो जस्ट इसे हम उल्टा कर देंगे और 3/4 को हम लिखेंगे 4/3। तो इस तरीके से अपना फर्स्ट ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है।
नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं, लोएस्ट एनर्जी ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन एमिटेड बाय हाइड्रोजन एटम इन द लाइमन सीरीज कितनी आनी चाहिए। लोएस्ट एनर्जी मतलब क्या है, ज़्यादा डिस्टेंस वो कवर करेगा नहीं। तो जैसे अपने पास वेवलेंथ लिखा हुआ है, इसे हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे, फॉर्मूला है आर एच जेड स्क्वायर अपॉन 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ऐसा। तो 1 वेवलेंथ को हम लिखेंगे आर एच, जेड मतलब एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन की वैल्यू 1 ही हम लिखेंगे यहाँ पे, ऐसा, ठीक है। और 1/n1 माइनस 1/n2 स्क्वायर। लाइमन सीरीज में हम क्या पुट करेंगे, 1। और उन्होंने बोला है यहाँ पर कि लोएस्ट एनर्जी होनी चाहिए, एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए। एनर्जी मिनिमम तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करे नहीं, पास से आएगा, पास का मतलब 2 से आएगा वो, तो 2 का स्क्वायर हम यहाँ पे पुट करते हैं यहाँ पे, तो 3r/4 ये वैल्यू आ गई। उन्होंने, ध्यान दोगे तो उन्होंने एनर्जी पूछा अपने से, तो एनर्जी का फॉर्मूला है hc/λ, या फिर हम इसे लिखेंगे hc इंटू 1/λ। hc को एज इट इज रखते हैं, 1/λ हमने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया यहाँ पे, तो वो वैल्यू है 3r/4, तो 3rhc/4, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो होप करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू।